इसमें देख लीजिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत अब हम जिक्र करते हैं अनुच्छेद 30 का। तो आर्टिकल 30 के तहत यानी आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन करने का अधिकार उन्हें क्या है, प्राप्त है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने मन के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। यानी अल्पसंख्यक वर्ग अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनमें अपने ही लोगों से प्रशासन करवा सकते हैं। इस प्रकार का अधिकार आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को निम्न अधिकार प्रदान करता है, जिसमें 30 का 1 में है, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनमें प्रशासन करने का अधिकार है। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 30 के तहत क्या है कि जो सभी प्रकार के जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने हिसाब से शिक्षण संस्थान स्थापित करने का भी अधिकार है और उनमें खुद काम करने का भी अधिकार उनको आर्टिकल 30 का 1 के तहत दिया गया है। दूसरा है 30 के 2 के तहत हम देखते हैं कि राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। देखो, एक तरफ तो बोल रहा है कि भाई आर्टिकल 30 के 1 में बोल रहा है, यानी 30 के 1 में बोल रहा है कि सभी अल्पसंख्यक अपनी स्वेच्छा से शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनमें खुद वो प्रशासन कर सकते हैं। लेकिन 30 के दूसरे भाग में कह रहा है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं और उनके द्वारा जो शिक्षण संस्थान प्रबंधित किए गए हैं, उनके द्वारा जो शिक्षण संस्थान बनाए गए हैं, राज्य अगर उनको कोई आर्थिक सहायता अगर संस्थानों को प्रदान करता है तो उस आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों के द्वारा जो प्रबंधित संस्थान हैं उनमें विभेद नहीं करेगा, यानी उनको किसी भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा जो संस्थान बनाए गए हैं, राज्य उनको आर्थिक सहायता देने में कोई भेद नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक है तो उनको हम नहीं देते हैं, इस प्रकार का कोई भेदभाव राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये भी प्रोविजंस किया गया है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों के संदर्भ में। इस तरीके से अनुच्छेद 30 इसके साथ साथ क्या करता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को, ठीक है, अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 क्या करता है, इसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्गों को वर्ग के लोगों को या अल्पसंख्यक वर्गों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। अगर अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाते हैं तो ये इस प्रकार का अधिकार आर्टिकल 30 उनको क्या करता है, प्रदान करता है। उसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कितने प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की। अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कितने प्रकार से हो सकते हैं, किन किन प्रकार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका स्वरूप किस तरीके से हो सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें मुख्यतः 3 शिक्षण संस्थानों का हम क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। नंबर 1 पे राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले शिक्षण संस्थान। कुछ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान ऐसे होंगे जो राज्य के द्वारा क्या करेंगे, आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे, राज्य उनको पूरी वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। तो जिन संस्थानों को राज्य पूरी वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा, एक इस प्रकार के कैटेगरीज के तहत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान होंगे जिनको पूरी सहायता राज्य प्रदान करेगा। दूसरे पे ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता प्राप्त लेते हैं। अब देखो, पहले में है कि भाई राज्य पूरी सहायता उनको प्राप्त करेगा, दूसरे में मान्यता प्राप्त करेगा राज्य, ठीक है। मान्यता प्राप्त करने का मतलब क्या है कि उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे उनकी जो डिग्री वगैरह होंगी वो क्या होंगी, अप्रूवल होंगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार की मान्यता प्राप्त सरकार के द्वारा की जाएगी। तो पहले में पूरी सहायता कर रहा है, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ मान्यता प्राप्त कर रहा है, अन्य सहायताएं नहीं दे रहा है। तीसरे में क्या है, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता प्राप्त नहीं लेते। कुछ संस्थान ऐसे भी होते हैं अल्पसंख्यकों को जो राज्य से मान्यता प्राप्त नहीं लेते हैं और वो भी अप्रूवल हैं, उनको इस प्रकार के संस्थानों को भी का भी जिक्र आर्टिकल 30 के तहत हमें देखने को मिलता है। अगर कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं अल्पसंख्यकों के, तो उन संस्थानों का भी जिक्र आर्टिकल 30 के तहत किया गया कि इस प्रकार के संस्थान भी स्थापित किए जा सकते हैं जो राज्य उनको मान्यता नहीं दे, क्योंकि ये अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनमें प्रशासन करने का अधिकार प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर राज्य मान्यता नहीं भी देता है किसी शिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यकों के, तब भी वो क्या होगा, उनको राइट है, वो कर सकते हैं, उसको कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। इस प्रकार की बात इसके तहत की गई है। इसके साथ साथ अब देख लीजिए अल्पसंख्यक अब हम किसे कहेंगे, हम अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्दावली का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक जो शब्द है वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं है। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 30
अल्पसंख्यकों को किस तरीके से डिफाइन करता है? आर्टिकल 30 में भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के निर्धारण का आधार तय किया गया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार जिन समुदायों की जनसंख्या 50% से कम होगी वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आएंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, तो जिन समुदायों की पॉपुलेशन 50% से कम होगी दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी। ठीक है, उसके साथ साथ भारत में जो अल्पसंख्यकों का निर्माण होता है, अल्पसंख्यकों को के जो निर्माण के जो आधार तय होते हैं वो राज्य क्या करता है? तय करता है। अखिल भारतीय संघ नहीं करता। अखिल भारतीय संघ का मतलब क्या है? केंद्र की जो संस्थाएं हैं, राज्य स्तर पर ही क्या होता है? इनका निर्माण होता है, यानी इनको बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वो राज्य के स्तर पर होती है। किनको? अल्पसंख्यकों को। इसके साथ साथ वर्ष 1992 में अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग अधिनियम का निर्माण किया गया। यानी 1992 में क्या हुआ कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाए जाने के लिए एक अधिनियम का निर्माण किया गया। अधिनियम मतलब कानून। ठीक है, तो इस प्रकार का कानून बनाया गया कि भाई एक अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना दिया जाना चाहिए। 1993 में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, जो क्या है? सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब क्या है? गैर संवैधानिक है, लेकिन इसको लगातार संवैधानिक दर्जा देने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अल्पसंख्यकों के संदर्भ में इस प्रकार की पूरी जो बातें हैं वो आर्टिकल 30 के तहत हम लोगों ने समझ ली।